क्या आप टेंस के बारे में जानते हो? टेंस यानी कि टाइम, और टेंस ये माध्यम होता है कि कौन सी क्रिया किस वक्त पर होती है ये बताने का। तो क्या होगा अगर हम सभी 12 टेंस के 37 इम्पॉर्टेंट यूजेस एक साथ देख ले, तो मेरा यकीन है कि टेंस के इस्तेमाल में कभी भी गलती नहीं होगी। तो आज का टॉपिक यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि 12 टेंस के जो 37 इम्पॉर्टेंट यूजेस है वो अगर आपकी पकड़ में आ गए ना, तो आप इंग्लिश ही नहीं, आपकी जो भी मदर टंग्स है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, किसी भी भाषा में आपका स्पीकिंग और राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सभी टेंस सभी भाषाओं में एक जैसे ही होते हैं इस्तेमाल, क्योंकि समय तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है समय। ओके, तो टेंस यानी कि तीसरा कोई नहीं है, समय है। और हम जो भी बात करते हैं वो समय के हिसाब से करते हैं। मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट है। मैंने कल क्रिकेट खेला, पास्ट है। मैं परसों क्रिकेट खेलूँगा, फ्यूचर है। तो हमेशा हर सेंटेंस समय के हिसाब से होता है। ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस में टाइम आ जाए। आई प्ले क्रिकेट समझ जाना डेली है, आई प्लेड क्रिकेट समझ जाना पास्ट में है, आई विल प्ले क्रिकेट समझ जाते हैं लोग फ्यूचर एक्शन होने वाली है। तो 3 मेन टेंस जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके 4 सब टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 सब टाइप्स कुल मिला के 12 टेंस हो गए। और 12 टेंस का इस्तेमाल, 12 टेंस के टोटल 37 इंपॉर्टेंट यूजेस हमने निकाले हैं और हम वो एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो 2-4 टेंस हैं उनमें से वो एक है। वैसे तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद नंबर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल देखेंगे। आप स्ट्रक्चर जानते हो, अगर टेंस की स्ट्रक्चर्स के बारे में, फार्मूलाज के बारे में आप नहीं जानते हो तो हमारा टेंस एक्सरसाइज सीरीज़ के 4 वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको सभी टेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। हमने स्ट्रक्चर देखा है टेंस एक्सरसाइज में, हर टेंस में सेंटेंस कैसे बनता है वो देखा है। अब हम हर टेंस का इस्तेमाल कैसे कहाँ करना है ये देखने वाले हैं। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल है टू गिव डेली रूटीन। आप सुबह उठकर रात को सो जाने तक जो भी चीज़ें हर रोज़ करते हो, जरूरी नहीं हर रोज़, एक आध दिन उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें आप हर रोज़ हैबिचुअली करते हो उसे डेली रूटीन कहते हैं, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिया जाता है। डेली रूटीन के बारे में और जानना है तो हमारा वीडियो है हाउ टू टेल माई डेली रूटीन और हाउ टू टेल माई फ्रेंड्स डेली रूटीन, वो आप इस तरह से देखिए। तो डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, आई गेट अप एट 6 AM, I take a bath, I go to work, I return home, I go to bed at 11 PM। ऐसे जो सेंटेंसेस है वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ओके, तो पहला यूज़ हो गया डेली रूटीन का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप एक बार वीडियो जरूर चेक कीजिए। दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का महत्वपूर्ण यूज़ है टू गिव यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स का मतलब होता है जो चीज़ें कभी नहीं बदलती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं, अगर बदलाव हुआ तो बताने के लिए कोई नहीं बचेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, 2 + 2 = 4, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, सभी यूनिवर्सल ट्रूथ्स आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल है नैरेशन ऑफ फिल्म एंड ड्रामा। वैसे तो मोस्टली नैरेशन हम सिंपल पास्ट में करते हैं, लेकिन वो नैरेशन थोड़ा कैची होने के लिए, आपका अटेंशन गैदर करने के लिए, आपको थोड़ा उसमें इन्वॉल्व करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं। द हीरो कम्स, ही सीज, ही विन्स, लाइक दिस
हम वो आता है, वो ये करता है, वो बदला लेता है, वो अमीर बनता है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, ऐसी जो नैरेशन होते हैं, स्टोरी होती है, वो सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं। तो ये हो गया तीसरा यूज। चौथा यूज है कमेंट्री ऑफ ऑल गेम्स स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एट्सेट्रा। क्रिकेट की कमेंट्री आपने इंग्लिश में सुनी होगी, विराट कोहली हिट्स द बॉल, ही स्कोर सेंचुरी, जसप्रीत बुमराह टेक्स अ विकेट, लाइक दिस आप क्रिकेट कमेंट्री या कोई भी गेम की कमेंट्री है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। ओके, उसके बाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस का महत्वपूर्ण पांचवा यूज, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें हेडलाइन होती है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका। वैसे तो घटना भूतकाल में घटी, कल गए, परसों गए, लेकिन आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अटेंशन रेज करने के लिए, आपका लक्ष्य वेधने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और बाय द वे न्यूज के बाकी के डिटेल्स सिंपल पास्ट में दिए जाते हैं, सभी डिटेल्स, मोस्टली सभी डिटेल्स सिंपल पास्ट में होते हैं। तो ये हो गया पांचवा यूज। छठा यूज है टू गिव नेचर एंड हैबिट्स, किसी व्यक्ति का स्वभाव और उसकी आदतें, इसके बारे में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही वर्क्स हार्ड, ही गोज टू प्रैक्टिस, ही टेक्स एक्सरसाइजेस। ये है नेचर और हैबिट्स की सेंटेंसेस, और ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देनी है। उसके बाद सातवां यूज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू गिव प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस। आप जानते हैं मुहावरे या जो कहावतें हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, सभी भाषाओं में है, ये देने के लिए खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल यू रीच अपॉन इट। ये कुछ प्रोवर्ब्स है और कोटेशंस है, तो ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देनी है। उसके बाद आता है टू गिव जनरल ट्रूथ्स। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है, 10 ईयर के बाद होता है, आफ्टर सेंचुरी होता है, या मिलेनियर के बाद भी होता है, जो आदतन जनरल ट्रूथ्स है उनके बारे में। जैसे आई गो टू प्रैक्टिस डेली, आई गो फॉर पिकनिक वीकली, आई गो टू माई विलेज ईयरली। लाइक दिस आप जो मंथली, वीकली, आफ्टर फोर्टनाइट, आफ्टर अ डेकेड, आफ्टर अ सेंचुरी जो चीज़ें होते हैं, इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको ध्यान से सुनिए, और आपके जो इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते वक्त ये सभी चीज़ें यूज़ करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट यूज़ है टू गिव ड्रामेटिक प्रेजेंस। अब ड्रामेटिक प्रेजेंस यानी का इसका मतलब क्या है, ये पहले जान लीजिए। ड्रामेटिक प्रेजेंस मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या आशा कर रहे हो कि वो घट जाए, और उसी समय वो चीज़ आपके सामने आती है या वो घटना घटती है। जैसे आप आपके दोस्त के बारे में सोच रहे हो और अभी तभी आपका दोस्त आता है, तो इसे ड्रामेटिक प्रेजेंस करते हैं। और हम हियर और देयर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपका दोस्त आया, हियर कम्स माय फ्रेंड। अगर आप बस की राह देख रहे हैं, देयर कम्स बस, देयर गोज माय फ्रेंड। लाइक दिस आप ड्रामेटिक प्रेजेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस के 9 महत्वपूर्ण यूजेस। सबसे ज़्यादा यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, याद रखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने काफ़ी विस्तार से उन्हें बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 महत्वपूर्ण यूजेस है, और ये तीनों यूजेस आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप अगर ध्यान से सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज़ है एक्शन टेकिंग प्लेस राइट नाउ। अभी आपके सामने क्या हो रहा है, आई एम टेलिंग द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, इट इज़ रेनिंग, ही इज़ वॉचिंग टीवी, शी इज़ रीडिंग अ बुक। जो अभी आपके सामने हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है।
वैसे दूसरा यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड एज इक्विवेलेंट टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह कभी कभी, हर बार नहीं, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो पूरा इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताते हैं, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं कहूँगा फादर इज वर्शिपिंग गॉड नाउअडेज। वैसे तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है फादर वर्शिप्स गॉड नाउअडेज, लेकिन हम कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे सकते हैं। यह दूसरा महत्वपूर्ण यूज हो गया। तीसरा है प्लान्ड फ्यूचर विथ गोइंग टू। अभी प्लान्ड फ्यूचर क्या है कि भविष्य में जो क्रिया घटना निश्चित है, वास्तविक रूप से ये सिंपल फ्यूचर में होते हैं। आई विल हेल्प माई पेरेंट्स, ये सिंपल फ्यूचर है, लेकिन आप गोइंग टू का इस्तेमाल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही फ्यूचर बता सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, शी इज गोइंग टू टेक एन एग्जाम। ऐसी फ्यूचर में जो चीज़ें होना निश्चित है, तो उसकी जगह सिंपल फ्यूचर की जगह हम गोइंग टू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन महत्वपूर्ण यूज हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अभी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और जो टेंस इस्तेमाल करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में सुनोगे ना, तो ज़िंदगी में फिर कभी भी उस टेंस के इस्तेमाल में गलती नहीं करोगे, और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मेन रीज़न है ये पास्ट के बहुत ही क्लोज है, लेकिन पास्ट नहीं है। बहुत बार हमें सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलतियां करते हैं। इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह सिंपल पास्ट लिखते हैं, सिंपल पास्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं। एक बात अभी बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब लिखना है? जब वाक्य में जस्ट नाउ, रिसेंटली ऐसे शब्द है तो आँख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है। और अगर वाक्य में पास्ट टाइम दिया है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, तो आँख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। वाक्य ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एकेडमिक एग्जाम में आते हैं, और अगर उसमें पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना, और अगर उसमें जस्ट नाउ, रिसेंटली, करंटली, प्रेजेंटली ऐसे प्रेजेंट दिखाने वाले, प्रेजेंट से कनेक्शन दिखाने वाले शब्द है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना। मैंने ये महत्वपूर्ण फर्क बताया है, उम्मीद है आप याद रखोगे। अभी मैं आपको विस्तार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो 4 महत्वपूर्ण यूजेस है उनके बारे में बताऊंगा। पहला यूज है एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी घटना हुई। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैड जस्ट अराइव्ड होम, रिसेंटली वी हैव विजिटेड दिल्ली। ऐसी जो चीज़ें हैं अभी अभी घटी है, उसकी यादें ताज़ा है, उसका पास्ट में घटना हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में अभी भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तो सिंपल पास्ट बन जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। माय फ्रेंड मेट विथ एन एक्सीडेंट, नाउ ही इज ऑल राइट। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, वो अब ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। लेकिन अगर आपके दोस्त का एक्सीडेंट आज ही हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, और वो अभी हॉस्पिटल में है, इम्पैक्ट है पास्ट इवेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय फ्रेंड हैज़ मेड एन एक्सीडेंट, नाउ ही इज इन हॉस्पिटल। फर्क देखिए, अगर पास्ट में हुई घटना का परिणाम वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परिणाम खत्म हो गया है तो सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट एक्शंस हैविंग इफेक्ट्स इन प्रेजेंट, ये हमने देखा दूसरा यूज। अभी तीसरा है पास्ट एक्शन लाइकली इन प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में एक एक्शन हुई, वो प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। किशोर कुमार आप जानते हो एक महान गायक थे, लेकिन वो अब नहीं रहे, तो हम कहेंगे किशोर कुमार सैंग मेनी सॉन्ग्स, क्योंकि अब वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में फिर से गाना नहीं गा सकते। लेकिन ऐसा कोई भी सिंगर है, माय फेवरेट सिंगर हैज संग मेनी सॉन्ग्स, उसमें पास्ट में गाए हैं, अभी भी गाए हैं, और वो फ्यूचर में भी गाएंगे।
तो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो वो गया अब सिंपल पास्ट टेंस। वैसे आपके क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही देनी है। जब तक आप जिंदा हो तब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव पास एसएससी, आई हैव पास एचएससी, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देनी है, यह बात हमेशा याद रखिए। और एक महत्वपूर्ण यूज है लॉन्ग टर्म एक्शन गोइंग ऑन राइट नाउ। कोई एक्शन भूतकाल से होते आ रही है, अभी भी हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी नहीं हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, मैं इस घर में 10 साल से रहा हूँ। अभी भी रह रहे हो आई हैव लिव्ड, नहीं रहे हो आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। ये फर्क याद रखिए। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ही इस्तेमाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हमारे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषा में ये टेंस नहीं होता है, खाली इंग्लिश में ही ये चौथा टेंस है। जो एक्शन बहुत देर से हो रही है उसके लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर्टिकुलरली कोई एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी होगा, तो ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फर्स्ट स्टैंडर्ड, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से खेलते आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए प्रेजेंट के 4 टेंस के महत्वपूर्ण यूजेस। अब हम पास्ट के 4 टेंस के महत्वपूर्ण यूजेस देखेंगे। उसके तो अब देखते हैं पास्ट के 4 टेंस के यूजेस। पास्ट का पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, सिंपल पास्ट टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ में आज का दिन प्रेजेंट है, फ्यूचर मालूम नहीं है, लेकिन पास्ट करोड़ों साल का हमारा पास्ट है, अर्थ के निर्माण होने से या उसके पहले से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ की पास्ट में हो गई है। ओके, प्रेजेंट अभी है, फ्यूचर आने वाला है, जो हो गया है वो पास्ट है। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज है व्हाट हैपेंड और व्हाट डिड यू डू। आई टूक अ रेस्ट यस्टरडे, वी प्लेड अ मैच इन लास्ट वीक, वी विजिटेड आवर फ्रेंड्स हाउस ऑन लास्ट मंडे। क्या हुआ, क्या किया? इट रेन्ड यस्टरडे, आई पास्ड माई इम्पॉर्टेंट एग्जाम, वी कंप्लीटेड और असाइनमेंट्स। जो ऐसी चीज़ें हैं व्हाट हैपेंड और व्हाट डिड यू डू, क्या हुआ और आपने क्या किया, ये बताने के लिए पास्ट में आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे। दूसरा महत्वपूर्ण यूज है नैरेशन, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्ट राइटिंग। आपको स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मर्चेंट, ही लिव्ड इन द कैपिटल ऑफ रामपुर, ही वेंट फॉर ट्रेड, लाइक दिस हम स्टोरी सिंपल पास्ट में बताते हैं। रिपोर्ट होता है जो ऐसी कोई मीटिंग हो गई, कोई फंक्शन हो गया, कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशन में काम हो गया, उसका रिपोर्ट बनाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। द मीटिंग स्टार्टेड एट 11 AM, द चीफ गेस्ट एड्रेस द मीटिंग, माई फ्रेंड्स प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, फाइनली राम सर प्रेजेंटेड प्रपोज्ड अ वोट ऑफ थैंक्स। लाइक दिस जो रिपोर्ट है पूरा सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। और अब ये एकेडमिक पर्पस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ है पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। आपकी जो भूतकाल की आदती है जो अभी नहीं है, उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, इसके लिए हम यूज्ड टू और वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड या आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ये इक्विवेलेंट है, पर आप खाली सिंपल पास्ट टेंस में भी बताते हैं कि बता सकते हैं। जैसे आई ऑलवेज प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ही ऑलवेज स्टडीड हार्ड इन ही स्कूल डेज, लाइक दिस आप पास्ट हैबिट्स भी बता सकते हो सिंपल पास्ट टेंस में। उसके बाद अगर
पास्ट एक्शन प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट में जारी नहीं है तो सिंपल पास्ट। जैसे मैंने बताया, आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, अभी भी हूँ, पर अगर आप नहीं है, आई स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो ये बात है सिंपल पास्ट टेंस की। ये 4 महत्वपूर्ण यूजेस है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंपल पास्ट टेंस है। आगे के टेंस भी महत्वपूर्ण है। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज है पास्ट एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम। भूतकाल में कोई क्रिया थोड़ी देर के लिए हो रही थी, इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, ही वॉज वॉचिंग टीवी डे बिफोर येस्टरडे, वी वेर प्रिपेयरिंग अ फोर्ट इन लास्ट मंथ। लाइक दिस, भूतकाल में कोई क्रिया थोड़ी देर के लिए हो रही थी, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज है पास्ट एक्शन टेकिंग प्लेस स्लोली। पास्ट में कोई क्रिया हो गई, धीरे धीरे हो रही थी। द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हर होम। धीरे धीरे क्रिया हो रही थी, तो इसके लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। और पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस इस्तेमाल पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी कभी कभी कर सकते हैं, हर बार नहीं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या आई वॉज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कभी भी भूलना नहीं है। उसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। 7वां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। ये भी सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत ही क्लोज जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का सही इस्तेमाल अगर आपको समझ में आ गया तो इंग्लिश ग्रामर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कभी भी गलती नहीं होगी। पहला पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है आपके स्पीच पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए। जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, और इस पर जोर देना है तो हम हिंदी में कहेंगे मैंने तुम्हें बताया ही था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड टोल्ड यू। तो ये बात होती है स्ट्रेस करने के लिए। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, टू एक्शंस टूक प्लेस, देयर वाज टाइम डिफरेंस, देन फर्स्ट एक्शन इज गिवन इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सेकंड एक्शन इज गिवन इन सिंपल पास्ट टेंस। भूतकाल में 2 क्रियाएं हो गई, दोनों में समय का अंतर था, तो पहली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में देनी है और दूसरी क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में देनी है। अभी कैसे ये यूज़ होता है, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑलरेडी। इस वाक्य में 2 क्रिया है, आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑलरेडी। पहली घटना कौन सी हो गई, ट्रेन चली गई और उसके बाद में स्टेशन पे पहुंचा, तो पहली क्रिया ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑलरेडी, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद की जो घटना है, आई रीच्ड द स्टेशन, यह है सिंपल पास्ट। और एक देखते हैं, व्हेन सचिन तेंदुलकर हैड कंप्लीटेड द सेंचुरी पीपल स्टार्टेड जंपिंग। सचिन तेंदुलकर ने पहले सेंचुरी कंप्लीट की, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। लोगों ने कूदना शुरू किया, ये सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सबसे महत्वपूर्ण यूज है। अगर और एक बात याद रखिए, अगर पास्ट में 2 एक्शंस एक साथ हो रही है तो उस दोनों में सिंपल पास्ट यूज करना है, या एक के बाद इमीडिएटली दूसरी हो गई। जैसे व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप, एक के बाद दूसरी हुई, दोनों में टाइम डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के लिए सिंपल पास्ट यूज करना है। ओके, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे महत्वपूर्ण पास्ट में। उसके बाद 8वां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज होगा, एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में जो क्रिया बहुत देर के लिए हो रही थी, ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 10 hours, या इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट फॉर 3 weeks। भूतकाल में बहुत देर के लिए कोई क्रिया हो रही थी, तो उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए पास्ट के 4 टेंस।
अब फ्यूचर के 4 टेंस। 9वां टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, वैसे तो फ्यूचर टेंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बहुत कम सोचते हैं, या सोचते भी है तो वो मन में सोचते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और एक्सप्रेस बोलना भी ज़रूरी नहीं है, करके दिखाना ज़रूरी है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहला यूज़ है फ्यूचर प्लान्स आइडियाज़। आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल कंस्ट्रक्ट माई होम हियर, ही विल बिकम अ क्रिकेटर, लाइक दिस फ्यूचर प्लान्स या आइडियाज़ के बारे में। दूसरा यूज़ है व्हाट विल हैपन और व्हाट विल यू डू। आई विल विजिट माई पेरेंट्स टुमारो, दे विल कम टू मीट मी। क्या होगा या आप क्या करोगे, ये बताने के लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। उसके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है किसी से ओपिनियन या सजेशन लेना, किसी की राय लेने के लिए। मान लो आप दुकान में गए हो कपड़े के, आपको एक ड्रेस पसंद आता है, आपके साथ आपके दोस्त है या कोई रिलेटिव है, तो आप उनसे पूछेंगे शैल आई बाय दिस ड्रेस, ये सजेशन लेंगे। या आप पैदल चल रहे हैं, आपको टैक्सी हायर करनी है, आप आपके साथ जो है उनसे कहेंगे शैल वी हायर अ टैक्सी। या आप दोस्तों से कह सकते हैं शैल वी गो फॉर अ पिकनिक। ओपिनियन लेना है, सजेशन लेना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये भी महत्वपूर्ण है फ्यूचर का। इसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, भविष्य में थोड़ी देर के लिए। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, इट विल बी रेनिंग इन द नेक्स्ट वीक, दे विल बी वेटिंग फॉर अस, लाइक दिस। भविष्य में थोड़ी देर के लिए जो क्रिया होने वाली है उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल और भी होता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करने के लिए। इट विल बी रेनिंग टुमारो, दे विल बी कमिंग हियर इन शॉर्ट टाइम। ऐसी जो भविष्य की संभावना है ये बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो अगला टेंस है फ्यूचर का महत्वपूर्ण फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसका यूज़ है फॉर एक्शन टेकिंग प्लेस ऑन फिक्स टाइम। भविष्य में अगर निश्चित समय पर क्रिया पूर्ण हो गई होगी, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM, 5 बजे तक मैंने मेरा काम पूरा किया होगा। शी विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक उसने ये किताब पढ़ना पूरा किया होगा। ऐसी चीज़ें जो फिक्स टाइम में होने वाली है, ये बताने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। या आप फ्यूचर में कोई क्रिया हो गई होगी, पॉसिबिलिटी है, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। दे विल हैव वन द मैच, शी विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच गई होगी, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। 12वां टेंस और टेंस यूज नंबर 37 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। अगर कोई क्रिया भविष्य में बहुत देर के लिए होते आ रही है तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। ऐसी जो चीज़ें भविष्य में बहुत देर के लिए होने वाली है उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 12 टेंस के 37 यूजेस देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये यूजेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप ये यूजेस बार बार रीड करेंगे, इनको देखेंगे, इस पर जो मैंने बताया है ऐसे सेंटेंसेस सर्च करेंगे। और अगर आप टेंस के यूजेस में बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विज़िट कीजिए। वहाँ पे टेंस का आर्टिकल आपको टॉप में ही मिलेगा, बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। ये यूजेस आप पढ़ लीजिए, खाली सुन लीजिए, और टेंस के यूजेस में आप ज़िंदगी भर कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।